जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। त्रिवेणी तट पर परमार्थ निकेतन की तरफ अरेल घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी इस आरती में मौजूद रहे। इस दौरान चिदानंद सरस्वती ने सनातन संस्कृति की मजबूती का संदेश दिया। आरती में शामिल हुए देश दुनिया से आए लोगों में भी भक्ति दिखाई दी। लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत ही खुशी हुई कि गंगा आरती में वो शामिल हुए। देखिए हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। तीर्थराज प्रयागराज में आप देख सकते हैं सनातन आस्था का एक सबसे बड़ा संगम यहाँ पर नजर आ रहा है। परमार्थ निकेतन के जो प्रमुख चिदानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनकी तरफ से त्रिवेणी पुष्प बनाया गया है अरेल घाट पे, और यहाँ पर सनातनियों का एक अद्भुत संगम है। गंगा आरती की जा रही है। खुद चिदानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग यहाँ पर गंगा आरती कर रहे हैं। एक तरीके से विहंगम दृश्य आपको देखने को मिल सकता है। जो तमाम अन्य जो लोग हैं यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सब लोग गंगा आरती कर रहे हैं और जो अपनी संस्कृति है उसमें पूरी तरीके से शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो तमाम सारे जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं वो लगातार गंगा आरती में शामिल हैं और जो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आए। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं जो इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कहाँ से आप आए हो और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हम लोग शिवयोग में आए हुए हैं। शिवयोग का शिविर हो रहा है परमार्थ निकेतन में और वहाँ पर ध्यान साधना करने के लिए आए हुए हैं। हमारे गुरुदेव है ईशान शिवानंद जी, उसके लिए आए हुए और परमार्थ निकेतन की ओर से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये कुंभ को देखकर बहुत भी विस्मयकारी लग रहा है। मन में इतनी शांति है और इतना बाहर से आते समय पहले डर लग रहा था कि इतनी भीड़ है और कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद सरकार की तरफ से भी प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के निवासियों के बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। ये बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के लोग जी। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य राजेश मिश्रा जी भी मौजूद हैं। गुरु जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज एक दिव्य गंगा आरती का आज यहाँ पर आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? जी, संदेश यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि महाकुंभ के अंतिम चरण में जैसा माँ गंगा के लिए कहा जाता है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति। तो यहाँ से जो प्रयाण है वो हमारा धर्म से धर्म के लिए प्रयाण है। इस क्षेत्र से धर्म के लिए प्रयाण है। इस क्षेत्र से समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रयाण है। तो यहाँ से यदि जो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं और माँ गंगा से यह आशीर्वाद प्राप्त करके जा रहे हैं कि उनमें जो भी सामर्थ्य है वह विश्व कल्याण में, मानव कल्याण में लगाएंगे। और माँ गंगा की आरती, जहाँ माँ गंगा की आरती तो है ही, वहीं माँ के द्वारा समस्त तो तस्वीरों में आप देखिए कि जो सनातनियों का जो अनूठा संगम है, यहाँ पर पहले गंगा आरती हुई, गुरु जी का इससे पहले प्रवचन हुआ और आरती में आम हो या का सब लोग यहाँ पर शामिल हुए और उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रगान का भी आयोजन किया गया और तमाम सारे जो लोग हैं उनका एक अद्भुत सनातनियों का संगम दिख रहा है। तो राजेश जी, अभी आप गंगा आरती के बारे के महत्व के बारे में बता रहे थे जी। गंगा यहाँ से आप देख रहे हैं कि जहाँ प्रकृति के लिए संरक्षण, जहाँ परमात्मा की बात हो रही है, वहीं यहाँ प्रकृति की भी बात हो रही है और स्वदेश की भी बात हो रही है। यह तट सिर्फ आध्यात्म का संगम नहीं है, बल्कि इस तट से अनेक विचार, अनेक भावनाएं, अनेक तरह के लौकिक संदेश भी इस पूरे विश्व को जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे वेदों और वेदांतों में कहा गया, ये भाव है कि यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, जिसने पीड़ा नहीं सही वो आनंद को प्रस्तुत नहीं कर सकता, वह आनंद को जन्म नहीं दे सकता। तो यह तपोभूमि में यहाँ आकर
समस्त सामान्य व्यक्ति भी अपने तपस्या करने प्रारंभ करता है और जीवन की पीड़ा को आत्मसात करके विश्व को आनंद देने की चेष्टा कर रहा है। और वेद पुराण की वह समस्त ऋचाओं को संपूर्ण कर रहा है, जिसमें आनो भद्राः कृतो यंत विश्वतः, जहाँ लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड्स, चारों तरफ से अच्छे विचार का संगम हो रहा है और उन पुष्ट विचारों को लेकर मानव अपने जीवन को कैसे विशाल बना सकता है, ऐसा संदेश इस भूमि से दी जा रही है। जहाँ पर आप खड़े हैं, यह परमार्थ निकेतन के द्वारा बनाया गया केंद्र अवश्य है, लेकिन यहाँ गंगा आरती की परंपरा बहुत ही प्राचीन है और अस्तर नागों के क्षेत्र से गंगा आरती की परंपरा को बहुत पूर्व से चलाया जा रहा है, जिसको परमार्थ निकेतन ने अपने मार्गदर्शन में एक अद्वितीय अद्भुत ऊंचाई प्राप्त करवाई है, जिसके लिए यह संस्थान निश्चित रूप से प्रशंसा का पात्र है। यहाँ पर तमाम और सारे जो श्रद्धालु आए हुए हैं, अभी आप लोग गंगा आरती की है, अभी बकायदा तिलक भी लेगा, क्या कुछ अनुभूति हुई यहाँ पर आने के बाद? संगम स्नान भी आप लोगों ने किया होगा। देखिए, यहाँ पर आकर हमें देशभक्ति का पूरा माहौल लगा है और जो पूरे विश्व में बात फैली है कि सनातन में ऐसा है वैसा है और भेदभाव होता है, अब यहाँ पर वो चीज़ आके पता लगता है कि जहाँ 60 करोड़ लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं तो कोई भेदभाव वाली ऐसी कोई स्थिति हमें नजर नहीं आई है और बहुत ही डिवाइन फीलिंग फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाए, बस यहीं पर रहें और अमेजिंग फीलिंग आ रही है। मैम, कुछ भजन वगैरह, कुछ श्लोक सुनाए, भजन सुनाना चाहेंगे कोई? या भजन? हाँ जी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम। अच्छा, वो सुनाओ। अवधूतम महासिद्धम आदि व्याधि महासिद्धम नमाम्यहं मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। शंभो 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 नमः। ओम नमः शिवाय। देखा आपने, तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर भक्ति के भाव में लीन नजर आ रहे हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं और क्या कुछ अनुभूति हुई महासंगम आने के? क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपकी अनुभूति यहाँ पर? हाँ, हो रही है, खुशी हो रही है, उमंग हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ यूथ भी आए, उनसे बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं और संगम स्नान किया, फिर यहाँ पर फिर आप गंगा आरती में शामिल हुए, क्या कुछ फीलिंग्स हैं? पॉजिटिव वाइब आई है बहुत अच्छी। और हम लोग मुजफ्फरनगर से आए हैं, यूपी का लास्ट बॉर्डर जो पड़ता है मेरठ मुजफ्फरनगर, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब निकली है। और हम चाहते हैं कि यूथ जितने ज़्यादा हो आए, धार्मिक चीज़ों में जुड़े और अपने सनातन संस्कृति को पहचाने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जितने भी सनातनी जुड़ेंगे, इससे उतना हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। सनातन फैलेगा उतना ही ज़्यादा फैलेगा हमारे देश में। और मतलब आप देख लो, हर तरह के लोग बाग हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसा भी हो, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और उसे कितनी भी मुसीबतों का सामना कर रहा हो, लेकिन वो हमेशा बोलेगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो तस्वीरों में आपको अभी दिखाते हैं कि जो संगम में सनातनियों का एक विशाल संगम है, यहाँ पर परमार्थ निकेतन की तरफ से गंगा आरती का आयोजन किया गया और तमाम सारे जो भक्त हैं वो भक्ति भाव में लीन नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि अद्भुत विहंगम दृश्य यहाँ का नजर आ रहा है। ये माँ गंगा त्रिवेणी का पावन घाट है। ये चंद्रोदय द्वार है और यहाँ पर हजारों करोड़ों की संख्या में लोग लगातार आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो अब तक करीब 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अमृत स्नान करने का काम किया है। और जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, गंगा आरती के बाद लगातार भक्ति भाव में पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हुए पूरी तरीके से भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं और भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। देखिए,
तमाम सारे जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो बात भी नहीं कर रहे और पूरी तरीके से भक्ति भाव में लीन है, भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तमाम सारे जो यूथ है वो भी यहाँ पर लगातार भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक भजन मंडली है, उसको भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भजन मंडली कीर्तन करने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से हरे राम हरे कृष्ण का भजन करते हुए यहाँ पर आए हैं। जो वाद्य यंत्रों के साथ में वो लगातार जो तमाम तरह की जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं, भजन कीर्तन है, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आपको जो तमाम सारे जो लोग हैं, कलाकार हैं, वो भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और ये जो त्रिवेणी के बगल में जो त्रिवेणी पुष्प है, त्रिवेणी घाट बनाया गया है, जहाँ पर परमार्थ निकेतन की तरफ से घाट विकसित किया गया है। और परमार्थ निकेतन के जो प्रमुख चिदानंद मुनि हैं, सरस्वती हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर प्रतिदिन दिव्य और भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर घाट पर आते हैं, बहुत भी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बैठते हैं, उनका प्रवचन होता है, गंगा आरती होती है। इसके बाद बाकायदे यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए जो तमाम सारे जो लोग हैं वो नज़र आते हैं। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से भक्ति भाव में लीन नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो तमाम सारे लोग हैं वो आए हुए हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर गंगा आरती में भी आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? अत्यंत ही अद्भुत रहा है, आज की आरती अत्यंत अद्भुत रही है। यह क्षेत्र ही परम पुण्य का क्षेत्र है